गाइस, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त यूट्यूब चैनल से बंगा जस्ट सबको गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और शब्बा खैर। कैसे हैं दोस्तों? अब हमें जो है हमारे पूर्वज है जो पुराने हमें विरासत में क्या दे के गए थे मैं आप बता रही हूँ, और हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने घर घर में पौधे लगाए थे, पेड़ लगाए थे। घर से बाहर निकलते थे तो हर तरफ वातावरण शुद्ध और हरा भरा वातावरण हुआ करता था। हर तरफ से हरियाली, पेड़ पौधे हमें दिखाई देते थे। ठीक है। और पंछी जब घर से बाहर निकलते चहचहाते गुनगुनाते हुए हमें सुनाई देते थे। ये सब हमें हमारे पूर्वज ने हमें विरासत में दिया। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हमने क्या कर दिया है जो हमारे पूर्वज ने हमें जो विरासत में दिया था, हमने क्या किया? उसका क्या संभाला है उसको? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आजकल आप देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हर जगह पेड़ दरख्त काट काट के फेंके जा रहे हैं। उसकी जगह नए पौधे, कोई पेड़ दरख्त कहीं भी नहीं लगता है। उसकी जगह आप देखोगे टावर लगे हुए हैं, ये जो मोबाइल टावर लगे हुए हैं हर जगह, जो बिजली की तारों का, केबल की तारों का जाल फैला हुआ है। आप जहाँ भी गर्दन ऊपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर कहीं आपको आगे अगल बगल में कहीं भी दरख्त वृक्ष दिखाई नहीं देगा। दूसरा, जब पहले पंछी चहचहाते दिखेंगे, अब तो पंछी भी नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं रह गए, तो पंछी कहाँ से हमें चहचहाते हुए मिलेंगे? अब या तो बेचारे टावर के ऊपर कहीं रहते हैं जिसकी रेंज जो है उससे वो उनके ऊपर शरीर पर, पंछियों पर ही नहीं मनुष्यों पर भी, हमारे ऊपर भी उसका असर हो रहा है। उसकी रे किरणों से काफ़ी बीमारियां हो रही है। इन सब का पता होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो नहीं है, अब तो नहीं ना के बराबर ही है। तो क्या हो रहा है? हमारी धरती जो है सूरज की तपिश से इतनी तप रही है कि अभी खुद देखो कितनी गर्मी महसूस हो रही है, कितना कुछ है। पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है। बरसात कहीं पर हो रही है तो बाढ़ की बाढ़ आ रही है, कहीं पर जहाँ नहीं हो रही तो सूखा पड़ रहा है, और कहीं पर आंधी तूफान, है ना, ज्वालामुखी पड़ रहे हैं। ये सब क्या है? ये हमारी ही करामात है। हम लोगों ने जंगलों के जंगल आग लग गई है, काट काट कर फेंक दिए हैं। फिर दोबारा कोई दरख्त वृक्ष कुछ नहीं लगाया है, पौधे नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तो विरासत में ये हमारे पूर्वज जी ने सब कुछ अच्छा अच्छा दिया, तो हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? ज़रा सोचो, आप इसे ध्यान से सोचो। अगर इसके ऊपर अगर कदम नहीं उठाया गया तो बहुत ही मुश्किल आने वाली पीढ़ी को, हमारी जो जनरेशन जो है आने वाली, वो हमें पूरा प्रश्न चिन्ह बनाकर छोड़ेगी हम पर कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा। पानी देख लो, पानी भी नहीं है। जब आप सैर करने के लिए निकलते हैं सब जगह धुआं, बिल्डिंगों से चैं चैं की आवाज़, डेक हो गए, ये स्पीकर हो गए, उनकी आवाज़ हो रही है। फिर धुआं देख लो गाड़ियों का, है ना, कारों का, सब पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। हर तरफ ये पोल्यूशन हो रहा है। फिर उसके बाद देख लो पानी जो है वो भी जो शुद्ध नहीं मिल रहा है आपको। पानी भी पीने से आपको देखो मतलब पेट में गड़बड़ी हो रही है, लूज़ मोशन लग रहा है, क्योंकि उसमें भी जो है मिलावट हो रही है, गंदा पानी मिल रहा है। ये सब इसकी वजह आप गहराई से सोचें कि हम कुछ अभी से ही एक छोटा सा स्टेप उठा लें। अगर हम मिल के सब एक एक पौधा लगा लेंगे तो जो हमारे पूर्वज ने हमें दिया है, विरासत में दिया है, जो शुद्ध वातावरण, हरा भरा खेत खलियान, और ये देख लो यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं, अगर सब स्कूल कॉलेज के बच्चों को ये थोड़ा इस काम में आगे आना चाहिए। सब ग्रुप मिलके अपने नाम का बर्थडे पर ऐसे एक पौधा लगा लें, उसकी देख रेख करें, उसके ऊपर अगल बगल में वो बना कर उसके ऊपर अपना नाम लिख लें। इससे क्या होगा कि जो उनका नाम के साथ साथ वो पौधे को भी देखेंगे, पौधे उन्हें प्यार देंगे और वो उन्हें पौधों को बराबर पालें पोसें।
ऐसे करेंगे तो हमें लगता है कि आने वाला समा हम संभाल लेंगे। इससे यानी कि बारिश के लिए भी सहायक होगा, वातावरण जो है ठंडा होगा, सही होगा। अदरवाइज़ तो हम अपने जो है आने वाले विरासत में क्या देंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी कितना भरपाई हमें चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आजकल कितनी बीमारियां फैल रही, किसी को कुछ ना कुछ कैंसर, बीपी हाई है, कभी लो है, कभी कुछ डिप्रेशन में है। ये सब वजह है शुद्ध वातावरण ना होने से, शुद्ध खाना ना मिलने पर, शुद्ध सब। और अब यहाँ पर देख लो आप, गाय का दूध हो या भैंस का दूध है, उसमें भी यूरिया ही होता है, क्योंकि उन्हें खाद ही ऐसी डाली जाती है। खेतों में वो खाद डाली जाती है ऐसी जिससे पंछी मरते जा रहे हैं। वो जब आप वो देखो दाना चुगते वो खेतों की तरफ, अभी आपको भी जाके देखोगे गांव की तरफ, पूरे पंछी ऐसे कौवे वगैरह अभी आजकल कुछ नहीं दिखाई देता। आपने देखा है आसमान की तरफ ऐसे सिर उठा के? कुछ पंछी कहीं चहचहाते नहीं मिलेंगे। एक समा था कि पंछी की गुनगुनाहट से सुबह जब चहचहाते थे 5 बजे से पहले, तो हमें लगता था सुबह हो गई। जब शाम सूरज अस्त होता था तो ये पंछी चहचहाते हुए अपने घोंसले पे, अपने घर में आते हैं, तो वो चहचहाते हैं। इससे हमें ये पता लगता कि अब शाम हो गई, अपने अपने घर में चले, भगवान का नाम लें। लेकिन अब के तो ना पंछी दिखाई दे रहे हैं, ना कोई चहचहाट है, ना कुछ नहीं। अभी बिल्डिंगों का जो है, कंक्रीट की लंबी लंबी दीवारें हैं, सब जगह बिल्डिंग है, ना कहीं शुद्ध हवा है। अब जब कहीं सैर करने जाओगे तो देखो वातावरण में कितने, आँखों में भी कड़कतन, मतलब कड़वापन महसूस होगा, ठीक है ना। और सांस लेने में भी दिक्कत होगी। दिल्ली साइड ले लो, नोएडा ले लो, बॉम्बे साइड ले लो, ये सब जगह में देख लो कितना शोरगुल और पॉल्यूशन है। ये सबको, ये जो है आउट ऑफ, और बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर ये अभी माहौल हर तरफ पूरे दुनिया में हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता कि अभी से हम अपने एक छोटे से कदम बढ़ाएंगे तो हम एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। सब मिलके एक कदम बढ़ाएंगे तो एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। लंबी छलांग का मतलब है हम ये जो माहौल को संभाल सकते हैं, पौधे लगाओ और वातावरण को शुद्ध बनाओ, पानी का जो है उपयोग सही तरह से करें, ठीक है दोस्तों। अपना और अपनों का ध्यान रखें और मस्त रहे, व्यस्त रहे। मेरा तो बार बार यही कहना है, एक एक पौधा लगाएं, ज़्यादा नहीं है तो घर में, घर आंगन में लगाएं। फिर आउटडोर पौधे ज़रूर लगाएं। आंगन में बड़ा है आजकल तो घर भी इतने छोटे छोटे कि आंगन भी नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर बाहर सड़क में या कहीं पर भी जहाँ भी जगह मिलती है, आप ज़रूर एक पौधा ज़रूर लगाएं, उसकी देखभाल करें। देखो पूरा हाईवे में भी पूरा अगल बगल में चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि पौधे ज़रूर लगवा लें। रिक्वेस्ट करूंगी मैं उनसे, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बेनती करती हूँ कि पौधे लगाकर, पेड़ लगाकर जो है वातावरण को संभालें, अपने आने वाली जनरेशन को संभालें, वातावरण को संभालें, ताकि हमें सब कुछ अच्छा महसूस होए, अच्छा और बढ़िया सेहत मिले, तंदुरुस्त रहें। और हमारे आने वाले पंछी जो है, पंछी जानवरों को भी अपना घर, परिंदों को भी अपना घोंसला वगैरह घर मिले, ठीक है दोस्तों। आप लोग जहाँ तक हो सके गांव में भी देख लो, आजकल सब बिल्डिंगों के घरों को बनाने में सारी जो है, जो ये जंगलों में भी है, उनका भी जो आशियाना है उसको उजाड़ कर बिल्डिंगें अपना घर बनाने में लगे हुए हैं। बेनती है कि इन जानवरों का भी ध्यान रखें, जो ये बेजुबान जानवर है उनको। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने आंगन में या छत पर इन पंछियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें, इनका ख्याल रखें, क्योंकि ये बेजुबान जानवर है, पंछी है, इनके लिए पानी, अन्न, जल ज़रूर रखें। इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मुझे आशा है कि ये मेरे जो ये वीडियो है दूर तक, सरकार तक पहुंचाए, और पौधे जितने ज़्यादा लग सकता है, जितना जल्दी ये वातावरण को संभाल सकते हैं संभाल लें। शुक्रिया, धन्यवाद।